ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिर उत्तर प्रदेश की सरजमी में आ रहे हैं। जौनपुर में उनका तारीख का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ इस बार यूपी में और क्या धमाका करेंगे ये देखने को मिलेगा। चूँकि पिछले दफ़ा जब असदुद्दीन ओवैसी साहब लखनऊ आए थे तो वहाँ पर उन्होंने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और बातचीत किया था और साथ ही साथ 9 पार्टी अब तक एमआईएम के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है। कई खबरें इस वक्त सुर्खियों में है। सबसे पहली खबर यह है कि दिल्ली चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी का नज़र है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी वहां पर जोर पर है। विधानसभा से पहले वहां पर नगर चुनाव है और नगर चुनाव भी हैदराबाद चुनाव मॉडल ही होगा, चूंकि मजलिस का एंट्री होगा और वहां पर नगर चुनाव से ही शुरुआत पार्टी करेगी। आपको बताते चलें कि इस दफ़ा जो है वहाँ पर जो एमआईएम के प्रवक्ता है उन्होंने ख़ास तौर पर अखबारी बयान के मुताबिक कहा है कि नगर चुनाव की तैयारी अभी चल रही है और नगर चुनाव के बाद हम लोग पार्टी मजबूत होगी तो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का निगाह उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा एंट्री हो रहा है और पिछले दफ़ा लखनऊ आए थे, इस बार जौनपुर आए जिसका तैयारी जोर शोर पर चल रहा है। और उत्तर प्रदेश से आप बंगाल की बात करें तो बंगाल की भी कई खबरें वायरल हो रहा है। वहाँ के खासकर इमाम के संगठन जो हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के एक शेर हमें याद आया कि नजरें टिकी हुई थी नज़ारों के आसपास, नजरें टिकी हुई थी नज़ारों के आसपास, जाने कहाँ छुपी थी हज़ारों के आसपास, जिस दिल में जिंदा हूँ हैरत की बात है वो ढूंढती है हमको मज़ारों के आसपास। खैर बहरहाल तमिलनाडु से भी खबरें आ रही है कि इस बार वहाँ पर भी गठबंधन की खबरें हैं और फिलहाल अब बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड में इस वक्त उपचुनाव है और झारखंड उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तैयारी बहुत ज़बरदस्त पर चल रहा है और इस बार यकीनी है कि झारखंड में खाता खुलने वाला है, क्योंकि बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता उपचुनाव में ही खुला था और इसी वजह से अब उपचुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत अहम होता है। और माना जाए तो इस बार भी झारखंड में अगर खाता खुला तो यकीन है कि झारखंड में फिर विधानसभा चुनाव में वहाँ पर ज़बरदस्त पार्टी मजबूत होगा और साथ ही साथ अच्छी खासा सीट पर वो कब्जा कर पाएंगे। इस वक्त जो है झारखंड के मधुपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार जोर पर है। वहाँ से इकबाल अंसारी जो है एमआईएम के उम्मीदवार हैं और ख़ास तौर पर झारखंड के एमआईएम के पूरे कमेटी प्रदेश कमेटी का फोकस मधुपुर विधानसभा में है और धीरे धीरे खास तौर पर वहां जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं शायर दिलबर शाही भी मौजूद है और वो वहां पर मशहूर शायर है और वहां के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका रोल अदा कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो है झारखंड में ख़ास तौर पर फोकस है और झारखंड में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलता है तो यकीनन है कि झारखंड में फिर बिहार के बाद झारखंड मजबूत होगा। आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड में किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। खास स्पीच हम दिखाएंगे कि मशहूर शायर दिलबर शाही चुनाव प्रचार और ख़ास तौर पर झारखंड के मधुपुर विधानसभा को एमआईएम के झोली में लाने के लिए कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। खास मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी बेदाग है। मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साफ बोलने वाला है, हक बोलने वाला है। मैं कहता हूँ कभी असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा नहीं करवाया। मैं कहता हूँ हमारे हक के लिए लड़ने को 24 घंटा तैयार है। कभी झूठों को, फरेबियों को, मकारों को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज़ मधुपुर चैनल में। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी झारखंड के मधुपुर विधानसभा में दिलबर शाही आकर क्या लोगों से पैगाम दिया है और क्या कुछ हो रहा है झारखंड के मधुपुर विधानसभा में एमआईएम को लेकर आपको हम दिखाएंगे खास रिपोर्ट। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे झारखंड में उपचुनाव होने वाला है, उसी को लेकर एमआईएम के विधायक इकबाल अंसारी साहब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। देखें खास रिपोर्ट दिलबर शाही ने क्या कुछ कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में।
हिंदुस्तान में हमारी जो हैसियत थी वो थी, लेकिन अब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद हमारा पद बहुत ऊंचा हो गया है। आप अगर ये सोच रहे होंगे दिलबर शाही ठीक ही ठाक मामला चलता था जैसे जुलूस में, बिलावलिया में आपको ऐसे जगहों पे कूदने की क्या जरूरत है? तो मैं बताऊं आपको, मुझे कोई नेता वेता नहीं बनना, साफ सुथरी बात है। हक सर चढ़ के बोलता है। किसी ने पूछा, देखो और जगह हो तो मैं लोगों से बुलवा लेता हूं, मगर एक ऐसी जगह है जहां लोग तालियों से स्वागत करते हैं। तो कोई भी बात अगर मेरी आपको अच्छी लग जाए तो आपका जरूरी बनता है कि आप तालियों से बातों को स्वागत किया कीजिए। मैं बताना ये चाहता हूँ, टाइम हालांकि है नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है कि बहुत कुछ बातें आपसे कही जाए। तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। सुनिएगा, तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। अभी के राज अब को खोलना बेहद जरूरी है। अभी के राज अब को खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा बना देगी। खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा बना देगी। बहुत पहले अब को बोलना जरूरी है। बहुत पहले अब को बोलना जरूरी है। मैं अगर बात करूं तो दिलबर शाही आपने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या देखा? बहुत सारे नेता हैं और आप कई लोग हैं जो कहते हैं आप हमारी पार्टी में रहेंगे। मैंने कहा भैया जहां था वही रहूंगा, वरना कहीं नहीं रहूंगा, सीधी सी बात है। मैंने उसने पूछा हमसे, मैंने आपसे पूछता हूं असदुद्दीन ओवैसी में आपकी खूबी क्या है? बड़े बड़े लोग आ गए, आपका जवाब पता नहीं क्या है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी ईमानदार है, हाथ में ताकत है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी लीडर है, मैंने हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं अगर मेरी बातों से जो सहमत होना वही ताली बजाना, वरना छोड़ देना। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी बेदाग है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साफ बोलने वाला है, हक बोलने वाला है। मैं कहता हूं कभी असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा नहीं करवाया। मैं कहता हूं हमारे हक के लिए लड़ने को 24 घंटा तैयार है। कभी झूठों को, फरेबियों को, मकारों को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट नहीं दिया। ये बहुत सारी खूबियों के मालिक असदुद्दीन ओवैसी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते असदुद्दीन ओवैसी को तो कोई 10 खराबियां मुझे बता दो, मैं छोड़ देगा। जिस तरीके से मैंने गिनाए हैं कुछ उनकी खूबियां, इनमें से 2-4 अगर खराबियां बता दो मैं मान लूंगा। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। अबे नालायक, बी टीम कहने वाले तुम जाके क्यों नहीं देखा हैदराबाद में? वही लोग जाके मार दिया था, मार दिया। का जोगी न लोगी, मोटा भाई क्या नाम, मार दिया जाके। वहां कोई नहीं दिखा कि बी टीम है कि सी टीम है कि ए टीम है। कहना चाहिए था आपको।
आपको सोचना चाहिए था। कोई ए टीम बी टीम सी टीम नहीं है, ये अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। बिहार में 5 सीट, कितने सीट? 5। और मैं समझता हूं कि मुसलमान होने के नाते ये मुझे कहना पड़ेगा कि पंजतन पाक का सदका मिला और 5 तैयार हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा कि 5 नहीं 50 होंगे, है ना भाई? जोरदार तालियां। अब अगर ऐसा लगता है आपको कि उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो। उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो। नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। उलझो ना बात बात में, अब होश में, जोर से कहना, अब होश में। उलझो न बात बात में, अब होश में रहो। नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। गफलत उन चादरों को बदन से उतार दो। अरे दुश्मन लगे हैं घात में, अब होश में रहो। आपको चाहिए होगा, आपके विधानसभा का री इलेक्शन है और बिहार में पहला खाता जो खुला था वो री इलेक्शन से ही खुला था। जोरदार तालियां। पहला खाता री इलेक्शन से ही खुला था। हम कह लीजिए विधायक का बिस्मिल्लाह जो है वो री इलेक्शन से हुआ था। अमरनाथ जी री इलेक्शन से हुआ था। तो आपको भी चाहिए कि आप यहां से एक मजबूत कदम उठाएं और अपने भाई को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करें, है ना भाई? मैं कोई पार्टी को उस वक्त तक खाते में नहीं लाता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को देखता हूं, किसी पार्टी को मैं खाते में नहीं लाता हूं सिवाय इमाम पार्टी जिंदाबाद, इमाम पार्टी जिंदाबाद, इमाम